हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन एंड न्यूज़ चैनल। सो गाइज, माय नेम इज़ पायल और मैं आज आपको जो है क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उसकी रीडिंग कराने वाली हूँ। और जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे सीयूटी हो, इन सभी के लिए जो है आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिए और एंड तक ज़रूर देखिए, ठीक है। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो है टाइम से नोटिफिकेशन जो है सारी मिल सके, न्यू अपडेट्स वगैरह मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है, इसमें आपको 6 यूनिट देखने को मिल रही है। एक है मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमिलिया और ये वायरस, वायरोड्स। देखो, जितने आपको टॉपिक्स दिए हुए इन सब में से कम आपको दो दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट लाइन है मैं वहीं से स्टार्टिंग कराने वाली हूँ। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर होता क्या है, जिसमें हम सारे लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स की जो है बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में बात होने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हो, एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटैम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे वो कौन थे? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो थे सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। ही यूज सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इन्होंने जो है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को यूज़ किया था। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स बाहरी कैरेक्टर्स जो होते हैं किसी भी वस्तु के या ऑर्गेनिजम्स के, टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स। अब देखिए, ट्रीज तो थोड़ा बड़ा होता है, शर्ब्स जो उससे थोड़ा छोटा, और हर्ब्स जो स्मॉल घासेस होती है उसको कहा जाता है, ठीक है। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट। तो इन्होंने प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, जिनके पास ब्लड है और जिनके पास ब्लड नहीं है, ठीक है। इन लीनियस टाइम, देखिए नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे? लीनियस। फर्स्ट साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल और नेक्स्ट आपको जो साइंटिस्ट है वो है लीनियस। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ प्लांटाई एंड एनिमिलिया। इन्होंने क्या किया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और क्वेश्चन आता भी है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो लीनियस ने किया था, प्लांट और एनिमल्स को। उसके बाद दिस सिस्टम वाज स्टिल वेरी रिसेंटली, दिस डिस्टिंग्यूज did not distinguish between the यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स। देखो, इन्होंने क्या किया, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स को जो है डिवाइड कर दिया, बट हमारे पास कई सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम प्लांट में नहीं डाल सकते, जिनको हम एनिमल्स में नहीं डाल सकते थे, वो उन्होंने छोड़ दिए थे, जिनको बोला गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। इन्होंने इसको डिस्टिंग्यूश नहीं किया। तो सबसे पहला जो इनका जो ड्रॉबैक आया वो ये आया। उसके बाद दूसरा, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को जो है अलग नहीं किया, जिसमें कि फोटोसिंथेटिक जो प्लांट्स होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों को ही किस में डाल दिया? प्लांट्स में डाल दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड इन स्पाइट अ लार्ज नंबर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। देखो, उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन तो ला दिया था, बट कुछ जो थे ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो उन्होंने अभी तक कैटेगरी में क्लासिफाई नहीं कर पाए थे, ये और दूसरा एक ड्रॉबैक इनको देखने को मिला। हैंस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडुकेट। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वहीं पर उसको बंद कर दिया गया, ये क्योंकि एक वैल्यूएबल नहीं था, ठीक है। उसके बाद आई नीड वॉज ऑल्सो फाइड इंक्लूडिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिन्होंने लिए थे, जैसे ग्रोस मॉर्फोलॉजी नहीं ली थी, जैसे सेल स्ट्रक्चर नहीं लिया, नेचर ऑफ वॉल कैसा वॉल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हैबिटाट, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने नहीं ली थी इस टाइम, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो फेल हो गया। इसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद कुछ यहाँ पर आपको जो है टेबल सा दिखेगा, इस टेबल को हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद आपका सीधा आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था? R.H. वाइटेकर 1969। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है,
5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये देखिए यहाँ पर, है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी बताया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. व्हाइटटेकर ने दिया था। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम, इन्होंने 5 किंगडम दिए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमिलिया। 5 किंगडम इन्होंने जो है दिए थे। उसके बाद द मेन क्राइटेरिया, अब इन्होंने क्या क्या क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया लिया था वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि MCQ में आते हैं, है ना। एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गया है कि किसने दिया था और कौन कौन से दिए थे, ये बन गया है। अब ये याद रखना है कि इन्होंने किस बेस पर डिवाइड किया था, ठीक है, किस बेस पर जो है इन्होंने इसको डिवाइड किया था, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यूज बाय हिम, सेल स्ट्रक्चर इन्होंने लिया था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन लिया था। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि उसमें किस तरीके का जो है मेल है या फीमेल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन लिया था, रिप्रोडक्शन लिया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया था। मींस इन्होंने जो है 5 जो है इन्होंने कैरेक्टर्स पर जो है 5 किंगडम को डिवाइड किया, ठीक है। अब आप जैसे कि इस टेबल को देख सकते हो जो इन्होंने दिया था, ये टेबल, तो आप ये 5 किंगडम जो है देख सकते हैं जिसमें क्या आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमिलिया। सेल टाइप अगर देखें तो सबसे पहला जो मोनेरा होते हैं वो किस तरीके के सेल्स होते हैं, हमारे पास 2 तरीके के सेल होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट और एक होता है यूकैरियोट। प्रोकैरियोट जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। और इनके पास जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होते, बट इनके पास होते हैं। 9th में आपने पढ़ाई होगा ये सब चीज़ें। तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है, और जो प्रोटिस्टा है, फंगी, प्लांटाई, एनिमिलिया, ये चारों ही यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोकैरियोट होते हैं ये नॉन सेलुलर होता है, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जो प्रोटिस्टा होते हैं इनके पास जो है कुछ में प्रेजेंट होती है, फंगी जो होती है उनमें प्रेजेंट होती है, सेलुलोज विदाउट सेलुलोज की होती है क्योंकि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनती है। लेकिन प्लांट में सेलुलोज और हेमी सेलुलोज दोनों प्रेजेंट होता है और एनिमिले में एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो होती है एनिमल्स में नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो मोनेरा में एब्सेंट होती है, मैंने पहले ही बताया था, और जो प्रोटिस्टा होता है उनमें प्रेजेंट है, इन चारों में प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होती है और ये भी सेलुलर है, मतलब छोटे छोटे सेल्स ही होते हैं इनमें, लेकिन ये मल्टी सेलुलर है, कई तरीके के सेल्स होते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि लूज टिश्यू किस में पाया जाता है, लूज टाइप ऑफ टिश्यू, तो वो फंगी में पाया जाता है, याद रखना है। टिश्यू ऑर्गन जो है इसमें होता है, ऑर्गन सिस्टम जो है हमारे अंदर होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वगैरह ये दिया हुआ है। तो ये टेबल को आपको जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है टेबल, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर हम देखेंगे कि इन्होंने जो टेबल तो इंट्रोड्यूस कर दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले अर्लियर जो पहले का क्लासिफिकेशन था उसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स, मतलब उन्होंने फंगी, बैक्टीरिया जिनमें न्यूक्लियस है और जिनमें नहीं है सब किस में डाल दी, प्लांट्स में। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड सेल वॉल इन देयर सेल्स, मतलब उन्होंने जो पहले के जो साइंटिस्ट है उन्होंने कह दिया था कि इन सभी के पास क्या है, सेल वॉल है, बट ऐसा नहीं था। सेल वॉल जो है बैक्टीरिया वगैरह के पास नहीं होती थी। दिस प्लांट टुगेदर ग्रुप्स वाइडली विच डिफर्ड इन अनदर कैरेक्टरिस्टिक, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया विद अदर ग्रुप्स विच आर यूकैरियोटिक। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी उसको यूकैरियोटिक में डाल दिया गया था। इट इज़ ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जो क्लाइम्नोडोमनास एंड स्पायरोगायरा है, ठीक है, पहले कहाँ पर प्लेस्ड है, एल्गी में। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी हेटरोट्रोपिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। अब जो क्लाइम्नोडोमनास और स्पायरोगायरा दोनों ही जो है एल्गी में अंडर दिए गए थे, ठीक है, और इनका जो दे ऑल्सो शो कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन, इनकी जो वॉल थी वो डिफरेंट थी बिटवीन ग्रुप ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स, तो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। द फंगी हैड काइटिन, फंगी की जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन की। विल ग्रीन प्लांट्स जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है ना। उसके बाद फिर आपको जो सेल वॉल जो होती है इनकी, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया एक। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सच कैरेक्टरिस्टिक्स,
किंगडम फंगी को जो है अलग ही सेपरेट कर दिया था, फंगी को जो है अलग ही किंगडम में सेपरेट किया गया जिसको बोलते हैं फंगी। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी बैक्टीरिया वगैरह थे, जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, उनको मोनेरा में डाला गया। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। कौन से? यूनिसेलुलर, जो कि प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लाइम्नोडोमनास कोलेरा। जो किंगडम प्रोटिस्टा था उनके पास क्या है? क्लाइम्नोडोमनास और कोलेरा यहाँ पर मिलता है। अर्लियर प्लेस्ड इन अलगी, जो कि पहले कहाँ थे? एल्गी में, विथ इन अ प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल, उन्होंने कहा था। ठीक है, फिर विथ पैरामीशियम एंड अमीबा विच अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। इन दोनों को कहाँ रखा था? एनिमल किंगडम में। विच लैक इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म आइदर इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, मतलब इनको कहीं भी पुट नहीं। अगर आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, समझना है, तो मैं अपने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख सकते हैं।